मई 2016 के प्रारंभिक सप्ताह में अपने साथियों के साथ बैठी सिद्धार्थ मलैया को जब उनके ही एक साथी ने अखबार में छपी हुई खबर के बारे में बताया तो अपने लोगों के बीच में छोना भैया के नाम से जाने जाने वाले सिद्धार्थ जयंत मलैया ने चौंक कर पूछा, क्या वाकई में यह खबर सही है? दमोह भारत के सबसे गर्म शहरों में से है। उसकी एक सूची थी 30 शहरों की। और बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर कि हमारा दमोह सबसे गर्म शहरों में से है भारत में। शायद यही वह पल था जब मिशन ग्रीन दमोह की परिकल्पना का जन्म हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दमोह में हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों से बेसमय बारिश होती है, बेतहाशा गर्मी होती है, बेतहाशा ठंड होती है और इसके लिए बहुत सारी कारण हैं। हमें दमोह को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा अगर बनाना है, उस उद्देश्य को शुरुआत करने के लिए एक हरित आंदोलन का निर्णय लिया और इस आंदोलन का नाम रखा गया मिशन ग्रीन दमोह, एक विचारधारा। पहली ही बैठक में शहर के पर्यावरणविदों, पेड़ पौधों को संरक्षित करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवी छात्र छात्राओं के साथ युवा शक्ति को भी इस आंदोलन से जोड़ने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि पर्यावरण के चक्र में सभी जीवों का संतुलन बना रहे और इसके लिए फलदार पौधे लगाए भी जाएंगे और बांटे भी जाएंगे। मिशन ग्रीन दमोह के साथी कार्यकर्ताओं ने विशेषज्ञों के साथ बात की और हमने तय किया कि बरसात ही सबसे अनुकूल होगा। सावन के महीने में शुरुआत करेंगे और उसमें सारी संस्थाएं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, उन सब में हम जाएं और लोगों के बीच ये विचार लेके जाएं। उन सब जगह हम पौधे वितरित करें और उसके बाद इन पौधों को सुरक्षित कर सकें और बढ़ाएं आगे। मिशन ग्रीन दमोह के शुरुआती दौर में कई चुनौतियां आ रही थी, जिनमें यह तय करना था कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे लगाए जाएं। इतने सारे पेड़ आएंगे कहां से? किन पेड़ पौधों की प्रजाति का चयन वृक्षारोपण के लिए किया जाना है जो दमोह की मिट्टी और वातावरण के साथ जीवित रहकर विकसित हो सके? शहर में कौन से स्थानों पर वृक्षारोपण करना चाहिए? मिशन ग्रीन दमोह से कैसे अधिक लोगों को जोड़ा जा सके? दमोह के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे पैदा की जाए? सवाल कई थे, लेकिन सिद्धार्थ जयंत मलैया के नेतृत्व में बनाई गई विशेषज्ञों की टीम ने समाधान खोज निकाला। दरअसल मिशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता और संस्कार पैदा हो, ऐसा प्रयास करना था। मिशन ग्रीन दमोह का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है। उसका उद्देश्य है नई पीढ़ी, विशेषकर युवा और बाल्यकाल के लोग जागरूक हों और पेड़ों को बड़ा करें एक संस्कार की तरह। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों वैसे वैसे पेड़ बड़ा हो। हर बच्चे का एक साथी हो, वो जो पौधे के रूप में वो लगाए और अपने साथ उसे बड़ा होते हुए देखे। जैसे मंदिर जाने की परंपरा है, वैसे ही पेड़ लगाने की भी, पौधे लगाने की भी परंपरा हो और परंपरा हो कि अपने बढ़ते साथ उसको भी हम बढ़ता देखें, एक घर के सदस्य की तरह। सार्वजनिक जगहों पर छोटे पौधे आसानी से बढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए सिद्धार्थ जयंत मलैया के द्वारा यह तय किया गया कि ऐसे सभी स्थलों पर 10 फीट से अधिक ऊंचाई के विकसित पौधे ही लगाए जाएंगे। अगले कुछ दिनों में संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी पेड़ पौधों की मंडी राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां जाकर 3000 से अधिक कदम, गुलमोहर, पीपल, बरगद, अमलताश, नीम, चंपा आदि विकसित पौधे लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके 10 से अधिक ट्रकों में भरकर दमोह लाए गए। देश के अन्य भागों से आए विशेषज्ञों ने मिशन ग्रीन दमोह की टीम को वृक्ष लगाने के तौर तरीके और सावधानियों को लेकर प्रशिक्षण दिया। दमोह की 65 से भी अधिक जगहों पर, जिसमें प्रमुख रूप से सड़कों के किनारों की जमीन, सभी शासकीय स्कूलों, कॉलेजों, शासकीय विभागों के परिसर,
सभी समाजों के धार्मिक स्थलों, शहर के प्रमुख खेलकूद के मैदानों के चारों ओर और इसके अलावा सर्किट हाउस और उसके आसपास की पहाड़ियों के साथ साथ मुक्तिधाम कब्रिस्तान पर भी मिट्टी एवं गोबर के खाद की व्यवस्था भी की गई। शुरुआत से ही मिशन ग्रीन दमोह की टीम के द्वारा निशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी की गई और इसके लिए सोशल मीडिया पर संपर्क नंबर भी जारी किए। 14 जुलाई 2016 को तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत मलैया जी के मुख्य आतिथ्य में कलेक्टर श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में मिशन ग्रीन दमोह का प्रथम आयोजन कमला नेहरू कॉलेज में श्री सिद्धार्थ जयंत मलैया के निर्देशन में किया गया। पहले ही कार्यक्रम में शहर के हजारों लोगों की उपस्थिति एवं जुड़ाव ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति लोगों के समर्पण, संवेदना एवं रुचि ने मिशन ग्रीन दमोह की ऐतिहासिक सफलता के प्रारंभिक लक्षण दिखा दिए। उसी समय यह तय हो गया कि मिशन ग्रीन दमोह के इतिहास में बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा था। टीम मिशन ग्रीन दमोह का एक और प्रयास तब रंग लाया जब सिद्धार्थ जयंत मलैया के आग्रह पर वन विभाग के तत्कालीन डीएफओ ने तय किया कि शहर वानिकी के अंतर्गत शहर एवं इसके आसपास खाली पड़ी हुई जगह पर भूमि को संरक्षित कर 40,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आने वाले 3 महीनों तक शहर के विभिन्न स्थानों पर चला। इस जन आंदोलन में दमोह नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ष 2016 से शुरू हुआ यह जन आंदोलन वर्ष 2023 में अपना 8वां संस्करण पूरा करते हुए सफलता के नए आयाम छू रहा है। प्रारंभ से ही हम लोगों का उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक घर में कम से कम एक पौधा बच्चे लोग लगाएं, उसकी देखभाल करें और आने वाली पीढ़ियां उस पेड़ की छाया लें, उसके फल लें और उसका संस्कार इस तरह से आगे बढ़े, पर्यावरण का महत्व आगे बढ़े, एक संस्कार करें। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कार्यक्रम का उद्देश्य नजर आता है। छोना भैया की टीम ने जो पेड़ पौधे लगाए उससे बहुत राहत हो रही है। राहगीरों को पैदल चलने में धूप लगती थी तो बैठ जाते थे और धंधा पानी के भी अच्छे कार्यक्रम चलते हैं। रोड पे राहगीरों को भी चलने में बहुत आसानी होती है। छोना भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 से ज़्यादा पौधे हमने वितरित किए हैं, लोगों को बांटे हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्कूलों में, संस्थानों में। 6,500 से ज़्यादा बड़े वृक्ष हमने लगाए हैं और आज 8वें साल में 60% से ज़्यादा वो जीवित हैं और बड़े वृक्ष बन चुके हैं, छाया दे रहे हैं। तो ये इतना सुकून मिलता है देख के कि कितने सारे पर्यावरणविद ने, कितने सारे पर्यावरण प्रेमियों ने उनको पानी दिया, उनको संरक्षित किया, उनको पल्वित किया, पोषित किया। जब ये देखते हैं तो मुझे बहुत इत्मीनान होता है, संतोष होता है इस बात का कि जिस मिशन को लेके चले थे वो कुछ आगे बढ़ पाया। और इसकी सफलता को जानने के लिए जब हम धरातल पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि शहर के विभिन्न स्थानों पर जो वृक्ष हमने 8 से 10 फीट के लगाए थे, आज वह बढ़कर 25 से 30 फीट के होकर दमोह के लोगों को शीतल हवा देने, धूप से बचाव करने के साथ साथ दमोह के वातावरण को सुंदर एवं संतुलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ सबसे पहले उन पर्यावरण प्रेमियों का जो अनाम है, जो फेसबुक पर नहीं है, इंस्टाग्राम पर नहीं है, पर जब सुबह घूमने निकलते हैं तो अपने हाथ में पानी की बोतल लेके जाते हैं और गर्मी के मौसम में पानी देते हैं पेड़ों को। उसकी वो फोटोग्राफ नहीं खींचते। हमने तो सिर्फ पेड़ उपलब्ध कराया, गड्ढा कराया, खाद डाली और उसको लगाया, पर उसको पल्वित पोषित किया है उन लोगों में। मैं उन सभी लोगों को मिशन ग्रीन दमोह की तरफ से, दमोह की तरफ से साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका वंदन करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने हमें प्रथम वर्ष में 2015 में लाखों रुपए के पेड़ दिए, जो कि वहाँ बहुत सारी जगह लगाए गए। 70 से ज़्यादा जगह सार्वजनिक जगहों पर वो पेड़ लगाए गए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मायसेम सीमेंट का भी। उन लोगों ने डायमंड पार्क को पुनः गोद लिया
उसके अंदर हमारे अनुसार पेड़ लगाए और उसके अंदर उसको संरक्षित किया। आज जब देखते हैं सारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं शहर के, तो एक बहुत संतोष होता है और इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी साथी कार्यकर्ता साथियों का। मिशन ग्रीन दमोह किसी एक का मिशन नहीं है, दमोह भी किसी एक का नहीं है, हम सबका है और इसलिए उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो पीछे रहकर काम करते हैं और मुझे सम्मुख रख के काम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके बिना तो ये संभव था ही नहीं। ये शुरुआत है, ये 8वां साल है, पर ये शुरुआत है। एक विचार जो पेड़ लगाने का नहीं है, उस भावना का है जो सबके बीच में रहे और एक संस्कार की तरह से पेड़ को लगाए, एक अपने परिवार की तरह। हमारा दमोह बेहतर होगा, हरा भरा होगा, छाया हमको मिलती रहेगी पेड़ों की, जैसे कि बड़े बुजुर्गों की मिलती है। इस कल्पना के साथ, इस आशा के साथ बहुत बहुत